प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा विक्रम वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उनकी सेना संगठित और शक्तिशाली थी और उनके प्रजा सुखी व संतुष्ट थी। राजा विक्रम अपने राज्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य कर्णपुर के क्रूर राजा दुर्जन ने विक्रमगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह लालची और अत्याचारी था, जो कमजोर राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेता था। राजा विक्रम को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। राजा विक्रम ने अपने सेनापति अर्जुन को बुलाया और रणनीति बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों को कर्णपुर भेजा ताकि दुश्मन की सेना की ताकत और योजनाओं का पता लगाया जा सके। जब जानकारी मिली कि दुर्जन की सेना विक्रमगढ़ की सीमाओं पर बढ़ रही है, तो राजा ने अपने सैनिकों को मोर्चे पर भेजा। युद्ध के लिए मैदान चुना गया। विक्रमगढ़ की सीमा पर स्थित एक विशाल समतल मैदान, जहां सेना की गति और रणनीति का पूरा उपयोग किया जा सकता था। राजा विक्रम ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग दुश्मन को सीधा सामना करेगा, दूसरा भाग पीछे से हमला करेगा और तीसरा भाग गुप्त रूप से युद्ध के दौरान हमला करने के लिए तैयार रहेगा। युद्ध का दिन आ गया। दुर्जन की सेना विशाल थी, लेकिन राजा विक्रम के सैनिक आत्मविश्वास और उत्साह से भरे थे। जैसे ही दुर्जन की सेना आगे बढ़ी, राजा विक्रम ने अपने वीर योद्धाओं के साथ उन पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें चमकने लगीं, घोड़ों की टापों से भूमि कांपने लगी और तीरों की बौछार से आकाश भर गया। राजा विक्रम स्वयं युद्धभूमि में उतरे और अपनी तलवार से कई दुश्मनों को परास्त किया। सेनापति अर्जुन ने अपनी टुकड़ी के साथ पीछे से हमला किया, जिससे दुश्मन की सेना में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच तीसरी टुकड़ी ने दुश्मन की रसद आपूर्ति को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। युद्ध कई घंटों तक चला। अंततः दुर्जन की सेना हारने लगी। राजा विक्रम ने दुर्जन का सामना किया और उसे पराजित कर बंदी बना लिया। युद्ध समाप्त हुआ और विक्रमगढ़ की सेना विजयी रही। राजा विक्रम ने दुर्जन को दंडित करने के बजाय उसे जीवनदान दिया और उससे प्रतिज्ञा करवाई कि वह भविष्य में किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। इस न्यायप्रियता से राजा विक्रम की महानता और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार राजा विक्रम ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने शौर्य और न्याय के कारण इतिहास में अमर हो गए। उनकी वीरता और नीति की गाथा युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनी रही।